मैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वोट लेने वाला मैंने हूँ। एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। मेरे जो वोट है, मेरे नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट है, जरदारी से भी ज्यादा वोट है, जरदारी के बेटे से भी ज्यादा वोट है, इस मुल्क के वजीर आजम से भी ज्यादा वोट है। और मेरे हल्के का, मेरे जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं करता। तो फिर आप जमहूरियत कहते हैं ऐसे? ये कहते हैं कि जी वो वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत है कि एक एमएनए जिसके रिकॉर्ड वोट है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट भी मैंने लिए और सबसे ज्यादा लीड भी मेरी थी। मेरी नून लीग के उम्मीदवार से 1,84,000 ज्यादा वोट थे मेरे। 1,84,000 की लीड थी। टोटल वोट मैंने 2,17,600 लिए हैं। तो फिर आप देख लें, आपने तो फिर रिकॉर्ड बनाया। मैंने रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। और मेरे पास उम्मत मुसलमान की लीडर की सीट मेरे पास है। इमरान खान की सीट पे मैंने हूँ मियां वाली से। तो आप देख लें कहाँ इंसाफ आपको नजर आता है। अब यहाँ से अभी कोई पुलिस वाला आएगा, हमें गिरबान से पकड़ेगा, राइट लेफ्ट करेगा। अडियाला जेल के बाहर जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया ने हमला किया, उस हमले से चंद घंटे पहले अडियाला जेल के बाहर जिन एमएनएस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनमें मैं भी एक था। इमरान खान उम्मत मुसलमान का लीडर है, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। किसी को अगर शक है तो उसको बाहर निकाल के आजमा लें ना, आजमा लें कि जी उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। एक पॉपुलर लीडर को आपने पाबंद सलासल रखने के लिए अदालतों का निज़ाम ही धर्म भरम कर दिया। अदालतों में सब कुछ खत्म होकर रह गया। तो आज जब जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो उस मुल्क में आपको बाकी क्या कुछ मिलेगा। कल बजट पेश हुआ है, देख लें किसान के लिए क्या रिलीफ है, सनतकार के लिए क्या रिलीफ है, आम जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, उनके लिए क्या रिलीफ है, क्या है? कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। जब तक अवाम की असल नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, अवाम ने जिनको वोट दिया है वो असेंबलियों में नहीं पहुंचेंगे, मुल्क में बेहतरी, इंसाफ और अमन कायम नहीं हो सकता। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो किसी भी सूबे से इलेक्शन के लिए खड़े हों और वो जीत जाएंगे। मैं कहता हूं कि इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। वो पाकिस्तान की किसी भी सीट से खड़े हो जाए, उन्हें हराना मुश्किल है। आप देख लेना, मैं तो उनका एक अदना सा कारकुन हूं। मैं उनकी सीट पे खड़ा हुआ हूं, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा वोट मैंने लिया। मैं पहला इलेक्शन लड़ा हूं और सबसे ज्यादा वोट मेरे, इससे ज्यादा बड़ी क्या निशानी हो सकती है? सर आपने पहली दफा इलेक्शन लड़ा? मैंने पहला इलेक्शन नेशनल असेंबली का लड़ा है और पहली दफा में मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। एक रेडी वाले से लेके पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के दिलों में बसने वाले लीडर इमरान खान, जो कि साबिका वज़ीर आज़म भी थे, उस तक देख लें। रेडी वाले से लेके उस अजीम बंदे तक, क्या वहाँ रेडी वाले से लेके वहाँ तक किसी को इंसाफ मुयस्सर है? क्या इल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? अब तो जो इस वक्त इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, वो जिसको जब चाहे उठा ले, जिसको जब चाहे किसी केस में ठोक दे, और ना अदालतें सुनती हैं, ना इदारा सुनता है कोई, और एक कसमपुरसी है। एक पाकिस्तान को उन्होंने जेल बना के रख दिया। तो अब तो दिल दुखता है। अब हम भी उम्र के उस हिस्से में हैं कि मुझे याद है, मैं ऐन जवानी में कि हमारी पाक अफवाज की छावनियों की दीवारें भी नहीं होती थी। जब जिसका दिल चाहता था चला जाता था। आज कहाँ हम आप मुल्क को कहाँ ला खड़ा किया है कि हर तरफ जो है एक तकसीम हो गई है। इस तकसीम को ख़त्म किया जा सकता है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के इस मुल्क की फलाह की, इस मुल्क की मजबूती की और इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की बात करें। ये पाकिस्तान जो है, देखें, करोड़ों मुसलमानों का एक मुल्क है। अल्लाह ताला ने इसको दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, एटमी ताकत है। और जैसे हमारे बुजुर्गों ने, जो हम किताबों में पढ़ते हैं या सीना पे सीना सुनते आए हैं कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते से कोई काम लेना है, तो फिर खित्ते में कोई इंसान भी तो बसते होंगे ना, जो अल्लाह ताला का जो हुक्म होगा उसको बजा लाएंगे। तो इन अवाम को, इन इंसानों को आज़ाद करें, इनको आज़ादी से सांस लेने दें और इनको अपनी मर्जी से जीने दें, अपनी मर्जी से फैसले करने दें। सर मुल्क बने 78 साल हो गए, तकरीबन एक सदी गुजर गई और एक सदी में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन एक सदी तकरीबन गुजरने के बावजूद भी हमने तरक्की नहीं की। हम रोज़ बरोज़ पीछे जा रहे हैं। वजह क्या है? हम अगर वो सांप की लकीर को पीटते रहें तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 78 साल गुजर गए, चले हम 78 साल को भूल जाएं, आगे देख लें। आज देख लें, आज फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को आज़ाद, खुद मुख्तियार और बावकार मुल्क बनाने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे कमज़ोर पड़ोसी मुल्क भी हमसे आगे चले। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम ये नीयत कर लें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कि हम पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे जो इस्लाम की रूह से जो अल्लाह की मखलूक को हकूक़ हासिल हैं वो हम देंगे, इंसाफ देंगे, कानून पे अमलदारी होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिनों में ठीक होगा। हर कोई आज़ादी से सांस लेना शुरू कर लेगा। अब आप यहाँ खड़े हैं लेकिन आपका दिल खौफज़दा है,
आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पा रहे, आपके घर के अफराद नहीं ले पा रहे, आप यहाँ आते हैं, आपके घर वाले दुआ करते हैं अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाए। आप तो एमएनए हैं, आप भी इनसिक्योर फील करते हैं? मैं तो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जितने हमारे एमएनएज हैं खासतौर पीटीआई के, वो तो सारे इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन आपने तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट्स लिए हैं, आपने तो जरदारी से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा वोट्स लिए। कोई शक नहीं कि मैंने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, ये इनमें से तो कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। मेरा रिकॉर्ड सिर्फ इमरान खान, क्योंकि इमरान खान का ही वोट था, वही ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि उन्हीं का वोट था जो मुझे मिला। और अब जब वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला तो इससे कहीं ज़्यादा वोट पड़ेंगे उन्हें, और पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे।